जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलो अब हम जो है आगे शुरू करते हैं। लास्ट हमारा जो चल रहा था कल, एक जो लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पहले वो देख लो, फिर उसके बाद हम जो आगे बढ़ सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का था। आई डोंट नो कितने लोग जो है उस टाइम पर एक्टिव थे। लास्ट में कर रहे थे हम बिल्कुल। आपको जो है इस तरह की एक प्लेट दिया हुआ था। प्लेट वाज फिक्स्ड। नीचे प्लेट हमने एकदम फिक्स किया हुआ है। उसके ऊपर फिर हमने एक ये डाइलेक्ट्रिक रखा है। ये डाइलेक्ट्रिक इस पर रख दिया। ये भी फिक्स है, ये भी कहीं नहीं जाने वाला। और इसके ऊपर एक प्लेट है जो कि आइडेंटिकल है, इसके एकदम सेम प्लेट है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्टेड है। आपने उसको साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। और फिर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था इसमें? इसमें ये दिया हुआ था कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। साथ में जो चार्जेस हैं टोटल प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं दे आर सिंपली +q एंड -q। इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, कैपिटल ए। दोनों का आइडेंटिकल प्लेट है, प्लेट आइडेंटिकल से तो सेम ही होगा। और उसमें इसके साथ दिया था और क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, ये सेपरेशन दिया हुआ है डी। एंड बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। और आपने इस प्लेट को यहां से थोड़ा सा एक्स इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेस किया, एंड यू हैव रिलीज्ड इट। ऊपर वाला प्लेट जो फिक्स नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं लेना आपको, ग्रेविटी छोड़ दो बिल्कुल। अगर ग्रेविटी नहीं है तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पर फिर मतलब ग्रेविटी नहीं है, और साथ में फिर फ्रिक्शन विक्शन भी कुछ नहीं है, ठीक है। उसका कोई इफेक्ट नहीं लेना आप। सिर्फ फ्रिक्शन नहीं लोगे तो भी चलेगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं है ये मान के चलो। सो इसमें पूछा है कि इस प्लेट का ऑसिलेशन टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमने इसको सॉल्व किया था, एंड फिर हमने इसको बीच में छोड़ दिया था, ठीक है ना। उसी को देखो क्या कर रहे हैं। इसमें हमने एनर्जी लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा था इसका? q²/2c, वेयर c वाज, c का वैल्यू याद है किसी को कितना आया था? लेट मी चेक, c का वैल्यू क्या आया था? ये क्वेश्चन था ना। तो c का जो वैल्यू आया था वो हमारा कुछ इस टाइप का आ गया था। दिस वाज द वैल्यू ऑफ c, K-A-Y/L/0 जिसमें कि y हमने ये ले लिया था, दिस वाज y। ओके, सो हमारे पास ये आया था कि एरिया, एरिया जो होगा वो आपका जो है कि ए, y की जगह मैं इसमें लिख सकता हूं, अगर ये वाला लेंथ l है तो उसको Ly L-x लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें यही रिक्वायर्ड होगा। K-A-Y/L, दिस वाज द एरिया, जो यहाँ पर एरिया आएगा ये इतना एरिया है। और साथ में K-A/ε0 डिवाइडेड बाय डी, ये आपका कैपेसिटेंस आया। तो फिर हम इसको क्या कर रहे थे कि भाई अच्छा चलो u का वैल्यू पता लग गया मुझे, तो u लिख देते हैं एक बार। u विल बी q²L इंटू डी डिवाइडेड बाय 2, और ये सब जितना भी है यहाँ पर K-A/ε0L-x। यहां तक u आ गया था। अब इस u को जो है आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ये हमें गिवन है दैट x इज वेरी वेरी लेस देन दिस y, मतलब इसका जो टोटल डायमेंशन है ना, अगर मैं इसको l मान लूं इस लेंथ को, तो x जो है बहुत छोटा है l से। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, एंड यू विल बी गेटिंग q²LD/2 K-A/ε0
ऊपर जाकर ये एल एल आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स बाय एल, ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एल। ठीक है, और ये आपने इसको ऑलमोस्ट इसके बराबर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा फिर ये एल जो है कैंसिल हो जाएंगे एंड ये चीज आ जाएगी आपकी क्यू स्क्वायर डी 1 प्लस एक्स ओवर एल डिवाइडेड बाय 2 ka एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू स्क्वायर नहीं है यार, क्यू स्क्वायर कहां से आ गया? अच्छा क्यू स्क्वायर, हाँ क्यू स्क्वायर तो है, ओके सॉरी। सो दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां से फोर्स निकालेंगे, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू लिखोगे तो इट विल बी क्यू स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, नहीं ये तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक्स कितना बाहर निकला है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये 1 आ गया, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 अपॉन एल हो गया इनफैक्ट। तो नीचे आ गया 2 k एप्सिलॉन नॉट एल। ठीक है, दिस इज द फोर्स। अब अगर ये फोर्स है तो ये दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट फोर्स है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। और अगर कांस्टेंट फोर्स लगती है इसमें यहाँ पर, तो यहां से लेके यहां तक जब ये मूव करेगा और वापस जब यहां से यहां तक आएगा तो कांस्टेंट फोर्स के अंडर में ही आ रहा है, एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो ये जब आप इसको यहां से छोड़ोगे, यहां से रिलीज करोगे तो यहां तक जाएगा एक्सेलरेट करता कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। फिर उसके बाद जो होगा, जैसे ये इधर बाहर निकलेगा थोड़ा सा भी, तो वापस से इसको इधर की तरफ वापस उल्टा फोर्स लगने लगेगा, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, फिर इधर जाएगा, इधर से कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा। तो यहां से आप सीधे सीधे कांस्टेंट फोर्स मानते हुए इसका एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर टाइम लिख लो कितना लगता है फ्रॉम 0 टू x मूव करने में। तो उसका तो फॉर्मूला आपके पास होता था 2 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय a, अगर इस 0 से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है तो उसमें डाल दो इसको, कितना आ गया ये देखो, डिस्प्लेसमेंट x है हमारा, सो 2x अब डिवाइडेड बाय दिस, ये एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो हो जाएगा f बाय m। तो f का वैल्यू डाल रहा हूं नीचे अभी मैं, क्यू स्क्वायर डी, ऊपर आ जाएगा ये 2 ka एप्सिलॉन नॉट l, और मुझे इस फोर्स को डिवाइड करना था m से, तो m इसमें ऊपर आएगा। फिर दिस इज द टाइम, एक बार ये क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन का टाइम है, तो आप इसे t को 4t से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द रिजल्ट 4। देख लेना इसमें से क्या क्या बाहर आ रहा है, वो सब देख लेना अच्छे से। 4 हो गया ये, और 2 बाहर आ जाएगा, नीचे q बाहर आ जाएगा, और अंदर रूट में ka एप्सिलॉन नॉट l m x ओवर d। ठीक है, अब एरिया जो है इसमें अगर आपको दे दिया कि एरिया भी जो है स्क्वायर प्लेट मान लो, इसको स्क्वायर प्लेट मान लो तो एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए भी हटा सकते हो आप, ए को एल स्क्वायर मान के एल बाहर आ जाएगा, इस टाइप का रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो मुझे बताओ ये क्लियर है सबको? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ तो अच्छा, अब आ जाओ आगे से, इसमें हम शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। तो कल के आंसर में जो बी आया था, इसमें वो बी एक्स को 0 मान लेंगे सर। दोबारा बोलो क्या? कल के आंसर में जो माइनस ए माइनस बी एक्स आया था, हाँ, इसमें से वो बी एक्स को 0 अप्रोक्सीमेट कर दिया। कल के आंसर में जो फोर्स हमने निकाला था ए माइनस बी, हाँ हाँ माइनस ए माइनस बी एक्स, हाँ तो इसमें ये वही है कि मतलब
अप्रोक्सीमेशन हमने किस तरीके से लगाया है उस हिसाब से आंसर आ रहा है। ठीक है। पहले उसमें हमने फोर्स निकालने के बाद अप्रोक्सीमेशन लगाया था, यहाँ हमने यू में ही अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। हाँ और उसमें अगर फोर्स आपका ऐसे आया है कुछ सम a प्लस बी एक्स आया है, if this x is actually very small as compared to l, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन भी सही है ना, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन भी सही रहेगा। ये भी बोल सकते हो आप कि डायरेक्टली आपने ये वाला पार्ट बहुत छोटा ले लिया। ओके, लास्ट हम मुझे याद कराओ यार, मैं क्या लास्ट हम क्या कर रहे थे? सुपरपोजिशन से। सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चन। ओके, तो वो तो हो गया था, वो तो मैं समझा जी दिया। सर। चलो बैटरीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखने हैं और इसमें आपके दो एग्जांपल रहेंगे। एक तो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो क्या करना है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान है, देख लेते हैं इसी को। सपोज देयर आर सेवरल बैटरीज which are connected in series। इनका जो EMF है वो आपने कुछ ऐसे ले लिया, दिस इज E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको मालूम है नेट EMF कितना आएगा यहाँ से अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, जो भी टर्मिनल्स हैं। नेट EMF विल बी समेशन ऑफ E, ठीक है। इन सबके अलग अलग EMF जो है वो आप देख लो। तो ये आपका these are all EMF, is EMF। वहीं अगर मान लीजिए कोई बैटरी आपने उल्टा लगा दिया, जैसे सपोज यहां पर मैंने एक बैटरी ले लिया विच इज दो तो ऐसे लगाए और एक बैटरी मैंने ऐसे उल्टा लग करके दे दिया आपको, तो भी यहां पर भी आपको क्लियर है फिर कि नेट जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, नेट EMF दैट विल बी हाउ मच, E1 और E2 को ऐड कर दोगे और उसमें से E3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस पे छोटे छोटे एग्जांपल्स बनते हैं, ये तो बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। छोटे छोटे एग्जांपल्स क्या बनेंगे, देखो एग्जांपल इसमें ये रहेगा कि सपोज यू हैव n आइडेंटिकल बैटरीज, n आइडेंटिकल बैटरीज है, m out of n are connected with polarity reversed। with polarity reversed। और आपको बताना है, बताइए नेट EMF कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है जिससे कि सबका आंसर सेम है, if m is less than n/2, m is less than n/2, तो बताइए यहाँ पर E नेट कितना आएगा। हर एक का EMF, बैटरी का EMF मान लो स्मॉल ही दिया हुआ है, करो इसको। सर n-2m होल इनटू E। बिल्कुल ठीक। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर।
अब अगर ये रियल बैटरीज होती हैं, रियल बैटरीज का मतलब क्या है, रियल बैटरी में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, रियल बैटरी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर फिर से आपने इनको सीरीज में जोड़ा हुआ है तो इसमें आपको कुछ इस टाइप का ही दिखाई देगा। जनरली आप देखते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस अलग लगा देते हैं, मैं मान लो आपको कुछ ऐसे लगा के दे देता हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, बीच में ही इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे होता भी है, किताबों में जनरली ऐसे नहीं लिखते हैं, बट चलो मान लो अभी ऐसे लिख देते हैं अपन, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दीज ऑल ऑफ दीज आर बैटरीज, बीच में छोटा सा रेजिस्टेंस है और ये बैटरी हमने ऐसे करके लगा दी। तो नेट ईएमएफ तो निकालना आ गया आपको, इनका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर नेट, सीधे सीधे सीरीज में है तो आप इनमें समेशन आर कर दोगे। So these are small internal resistances of a battery. तो आपके पास जो ये सेल्स होते हैं, डबल ए, ट्रिपल ए, सिंगल ए वाले जो सेल्स होते हैं, इनका ईएमएफ मालूम है सबको कितना रहता है? जो अपन घड़ी में डालते हैं सेल, रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, उनका कितना रहता है ईएमएफ, कितना होता है उनका? नहीं पता? ट्रिपल ए बैटरी होती है सबसे 1.5 वोल्ट, so 1.5। अभी देख के बताया क्या? नहीं सर मालूम। अब इतनी देर क्यों लग रही है? तो इन सभी के जो है 1.5 वोल्ट इंटरनल, ये सॉरी, इनका ईएमएफ रहता है, ठीक है। अभी एक्चुअल में ऑब्वियसली 1.5 नहीं देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको मालूम है ये रियल सेल्स हैं, इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। और स्टैंडर्ड तरीका जो है, वैसे स्टैंडर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट अ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कुछ ऐसा होता है कि आप इसके साथ ही रेजिस्टेंस को अलग से दिखा देते हो। दिस इज अ रियल बैटरी। तो ये ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब होता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में। और अगर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इफ यू आर यूजिंग द बैटरी समहाउ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, लेट्स से ये ए और ये बी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू देन ई। इट कैन बी आइदर, जो भी मान लो इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इट कैन बी आइदर ई माइनस आई आर एंड इट कैन इवन बी ई प्लस आई आर। ये होगा जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, यानी करंट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इफ द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका ये वाला रहेगा, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी व्हेन यू आर यूजिंग अप द सेल। और अगर मान लीजिए करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इधर की तरफ जा रहा है ऐसे ऑपोजिट, देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द बैटरी। और उस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द ईएमएफ। तो ऑब्वियसली ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है किसी ईएमएफ के लिए, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। ये आपका डिपेंड करेगा किस टाइप का आपने सर्किट इसके साथ ज्वाइन किया, कनेक्ट किया। ओके, तो ये सीरीज वाला हो गया, काफी इजी है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, which is parallel combination. सर 1 मिनट थोड़ा सा पीछे। तुम ये कर रहे हो, एक ये देखो, इसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। मान लो मैंने आपको ना 3 रजिस्टर दे दिए, ये 1 ओम दे दिया, एक मैंने आपको 2 ओम दे दिया, और एक मैंने आपको 3 ओम दे दिया, 3 रजिस्टर दे दिए। आपको बताना है इनके कॉम्बिनेशन से
while using all of them, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी को यूज करना एक साथ. How many different type of resistance you can get, different type of R equivalents. इन तीनों को यूज करना है, हमेशा यूज करना है, इन तीनों को छोड़ना नहीं है किसी को भी. कितने डिफरेंट टाइप के आप जो है R equivalent निकाल सकते हो इनसे, उनको यूज करके. बोलो. सर हाँ बोलो. ऐसे देखेंगे क्या, मतलब इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं मैथ से ही करना है ना सर? हाँ हाँ, मैथ से सर मतलब दो लोग हैं, दो चीजें पैरेलल सीरीज, तीन चीज को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. हाँ, वो तो आंसर बोलो एक बार, कितना आ रहा है करके. सर 5. 5 अलग आ रहा है. हाँ, पांच से ज्यादा आ सकते हैं बेटा. ये तो कॉम्बिनेशन ही है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही आएगा आर इक्विवेलेंट, इसमें भी एक ही आएगा. इसमें आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? हर बार अलग आएगा 3 में. है ना. 3 डिफरेंट मेथड्स हो जाएंगे इसमें अरेंज करने के. एक बार 1 ओम को बाहर रखो, एक बार 2 ओम को, एक बार 3 ओम को, इसमें 3 हो गए. ये भी एक ऐसे भी कर सकता हूं मैं. इससे तो डिफरेंट ही होगा, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसमें भी 3 ही आ जाएंगे, है कि नहीं? इसमें डिफरेंट आएगा ना. हाँ सर. 1 and 2 नीचे लगा दिया आपने, 3 ऊपर लगा दिया, तो ये 3/2 आ रहा है. बाकी किसी में शायद 3/2 नहीं आ रहा होगा. अब तो ऐसे क्वेश्चन जो ना फिजिक्स में दे देता है वो, मैथ्स ऑब्वियसली मैथ्स का क्वेश्चन है प्योर एकदम, लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे, तो कर लेना इसको. इसमें कई बार आपको 2 सेम दे देगा, when 2 are similar, तो फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आंसर चेंज होगा फिर. तो उसको अपना प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फंडे लगा के, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो इनका नहीं निकलेगा, बट वही काउंटिंग वाले जो आपने तरीके सीखे हैं, अच्छे से काउंट करके उसको करना. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसमें नेक्स्ट इसमें आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी का मतलब क्या होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और अगर आपने इनको पैरेलल में जोड़ा, ये जोड़ दिया इनको पैरेलल में, सिर्फ एक ही केस में जो है ये थोड़ा सा काम करेगा ढंग से, और वो तब जब तीनों के ईएमएफ बराबर हो. अगर तीनों के ईएमएफ में अलग अलग है, तो जो है इनमें हो जाएगी लड़ाई. क्या लड़ाई हो जाएगी? ये कह रहा है कि मेरे अक्रॉस मान लीजिए कुछ अलग ईएमएफ है E1, इसके अक्रॉस E2 है, एंड दिस विल बी कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किटिंग. अभी हम सीखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, बट इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलेंगे, बिकॉज ध्यान से सुनना, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आ रहा है. अगर आप इस वाले लूप की बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. इस लूप में चले जाओ, आप मूव कर जाओ एक बार, किरचॉफ केवीएल लगा दो. तो इस वाले लूप में अगर आप मूव करोगे तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट देयर इज नो रेजिस्टेंस, या फिर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस.
और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली आपका जो करंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो ये सर्किट जो है इसको शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब यही होता है कि जब आपका करंट फ्लो जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, दैट मींस देयर इज अ फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस बट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो सर्किट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया वो। करंट बिकम्स वेरी लार्ज। तो यानी कि अगर आइडियल बैटरीज को आपको जोड़ना है तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू connect them such that their EMF are equal. Only those batteries must be connected whose EMF are equal. अब बात ये आती है कि यार कुछ भी कर लो, रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो ठीक है, जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर करंट भी आएगा। वो वाला हम देखेंगे फॉर रियल बैटरीज। अच्छा, अभी पहले ये भी देखो कि अगर मैंने इक्वल जोड़ दिए हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस। EMF कितना आएगा इसका, नेट EMF, दैट वुड सिंपली बी E। यानी कि इससे कभी भी ये 3E टाइप ऐसा कुछ नहीं ऐड नहीं होता इसमें सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों क्रिएट करा रहे हैं। तो आप बता सकते हो इसका फायदा क्या होगा, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का फायदा क्या रहेगा? एनीवन? अगर हमारा EMF सेम ही रहा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्या रहेगा, क्या इसका फायदा है? हर ब्रांच में सेम करंट कर सकते हैं। हर ब्रांच में सेम करंट जाएगा। हाँ, तो उसका फायदा मतलब हमारा फायदा क्या होगा? ज्यादा देर तक ये यूज कर सकते हैं। यस, करेक्ट। ये ज्यादा देर तक आप जो है बैटरी यूज कर सकते हो, इसमें ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा टाइम तक चलेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसमें दिखाई देना चाहिए आपको। अगर एक सिंगल बैटरी होती है उसका EMF तो E रहता, बट वो जल्दी यूज अप हो जाएगी अगर आप उससे वो कंटिन्यूसली करंट लेते रहोगे। ये काफी देर तक चलेगी। तो एक सिंपल सा फायदा तो यही है, आपने लाइफ बढ़ा ली। और बाकी फायदे क्या है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आप दिखाई देगा आपको, अगर रियल बैटरी होती, रियल बैटरीज हैं, ऑब्वियसली रियल बैटरी होती है दुनिया में, तो इनके सबके अपने अपने EMF और सबके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। अगर आपने इनको तीनों को ऐसे कनेक्ट किया है तो एक फायदा ये होगा कि जो भी आप टोटल करंट ड्रॉ कर रहे हो सर्किट में, या टोटल करंट जो सर्किट में आप दे रहे हो, इन तीनों से उसका 1/3 मतलब ऑलमोस्ट कम करंट इनमें से पास होगा। जब लोअर करंट पास होगा तो इन रजिस्टर से कम ही इसमें लॉस इन एनर्जी होगा। तो पैरेलल में लगाने का एक और फायदा है कि लॉस इन एनर्जी कम होता है, ये वाला सिस्टम थोड़ा कम हीट अप होगा। और इसमें आप अलग अलग EMF भी ले सकते हो। एक प्रॉब्लम ये आएगी इसमें जरूर अलग EMF लेने से कि आप सर्किट को कभी भी कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे, बट ले तो सकते हो। इसका EMF E2 और इसका आ गया EMF E3, और यहाँ पर इनके हो सकते हैं अलग अलग रेजिस्टर भी हो, रेजिस्टेंस अलग हो। और अब हमारा क्वेश्चन है, बताइए EMF कितना होगा इस सिस्टम का, इस पूरे कॉम्बिनेशन है, इस पूरी बैटरी का नेट EMF कितना होगा और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले तो एक तो ये है कि डिराइव कर सकते हो आप इक्वेशंस बना के, बट इसमें समझो ये कंप्लीटली आप इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते कभी भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसे ही आपके पास एक कॉम्बिनेशन है और उसमें करंट बिल्कुल जीरो हो गया। इवन इफ यू रिमूव ये वाले जो टर्मिनल्स हैं इनको रिमूव कर दिया आपने, तब भी आप देखोगे इस लूप में एक पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ही। इफ E1 एंड E2 आर नॉट इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट कंटिन्यूअसली इसमें चलता ही रहेगा, दोनों ही लूप्स। इफ E1 E2 E3 आर डिफरेंट,
तो जनरल यूसेज में आप इनको इक्वल ही रखोगे। सर हाँ बोलो। सर वो जो E1 E2 E3 तो डिफरेंट है, लेकिन R1 R2 R3 भी तो डिफरेंट है ना सर। हाँ तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा, जो मतलब हमारा जो E2 प्लस IR2, हाँ जो वो अगर इक्वल हो गया तब तो सर फिर जीरो हो जाएगा ना सर। अगर एक लूप में घूम लेंगे, जैसे कि पूरा आउटर वाला लूप में, तो अगर नहीं मतलब पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये वाला चीज कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है बाहर से या नहीं। ठीक है, अगर ये बाहर से सर्किट कंप्लीट है तो मैं फिर बोलूंगा कि हाँ ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जो यहाँ का एक पोटेंशियल होगा, यहाँ का एक पोटेंशियल होगा, तो सेम रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनो इस चीज को, अगर सिर्फ यही अलग से रखा हुआ है, आपने ये कनेक्शन नहीं किया, दैट इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, अलग है, ये स्विच ओपन है, तो इस वाले सर्किट में करंट तो फ्लो होगा ही ना। सर वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना, E1 R1 और E2 R2 क्या है, वो अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया एक लूप में। अच्छा ठीक है, तो मैं एक वो चीज तो चलो इक्वेशन से पता लगेगी, है ना। अभी मैं हाँ, सिंपल बताता हूँ, मान लो करंट जीरो है तीनों में, तीनों में करंट जीरो है ना। ये तो तुम बोल रहे हो कि करंट जीरो आ जाएगा तीनों में, हाँ, मान लो तीनों में तो R1 इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके कोई क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस लूप में सोचो आप, क्या इस लूप में घूमने पर जीरो आ जाएगा? पूरा घूमने पे इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है विदाउट एनी करंट, तो नहीं आ सकता। देयर विल बी नो पोटेंशियल, तो इसमें करंट रहेगा ही रहेगा 100% कुछ ना कुछ लूप्स में। इवन इफ यू रिमूव दिस, इनको भी हटाने के बाद भी इनमें ही करंट रहेगा ही रहेगा। तुम सोच रहे हो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। E1 माइनस I1 R1, E2 माइनस I2 R2, वो तो बराबर रहेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं करंट जीरो हो गया, करंट तो है ना इसमें, विदाउट आए कभी हो ही नहीं पाएगा। सो अगर आप मान लीजिए इस स्विच को ओपन रखते हो और कहीं भी कनेक्टेड नहीं है ये बाकी, तो भी इसमें अपने आप से करंट जाते रहेगा इस कॉम्बिनेशन में। तो अगर आप कोई बैटरी पैकेज बना रहे हो लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए कुछ भी, उसमें ऐसे ही सेल्स लगाते हैं बहुत सारे सीरीज पैरेलल में, उसमें यू विल ऑलवेज अवॉइड दिस सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन कभी नहीं लेंगे उसमें कभी। आपके ये ईएमएफ्स मस्ट बी इक्वल। पर ठीक है, हमें तो ये पढ़ना ही है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इस वाले केस में इनको हम स्मॉल ई ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये E1, E2 एंड E3। तो E आपका इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखो मैंने वो वैल्यू याद कर रखी है क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैल्यू है, डिराइव करेंगे अभी बाद में। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, दिस विल बी योर E इक्विवेलेंट। सर ये जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी नहीं, ये स्विच हाँ मतलब कर रहे हैं ना, जी जी, और R आपका आ जाएगा R इक्विवेलेंट। इनफैक्ट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, या फिर ऐसे लिख लो, चलो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से रहेगा। देखो तुम जो बोल रहे हो कि बैटरी कनेक्टेड है, वैसा नहीं है। अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किसी एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस से, तो ये उसका वैल्यू है कि आपको E इक्विवेलेंट जो लेना होगा वो ये लेना होगा, और R इक्विवेलेंट जो है आपको ये लेना होगा, और फिर अब जो मर्जी आए सर्किट के अक्रॉस इसको लगा दो। ये वाला जो बैटरी पैक है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, ये बोल रहा है। समझ में आया? जी सर, मतलब वो इररेस्पेक्टिव ऑफ वो स्विच कनेक्टेड है या नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये इस इक्विवेलेंट हो गया। अगर जी जी कनेक्टेड नहीं है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जी है ना, ये इक्वल। सर, और एक था, मतलब जब तक वो करंट पास नहीं कर रहा
वो जो इको मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, हाँ। तब तक उनका एक इंटरनल करंट चलता रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है और रेजिस्टेंस भी है। हाँ, अगर अलग अलग है ईएमएफ तो। लेकिन अगर हाँ जी सर, अलग अलग, लेकिन अगर जब से करंट जाना शुरू कर दिया तब तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही हो जाएगा एक लूप में, तो जो करंट अपना था वो नहीं और चलेगा। तब भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, तब भी जा सकता अच्छा ठीक है ना। ठीक है। ओके, अब इसका जो है डेरिवेशन, तो क्या चाहते हो, डेरिवेशन हम करें यहाँ पर या खुद से कर लोगे? बोलो। सर कर लेते हैं। अगर खुद से कर लोगे तो मैं एक और यहाँ पर एक और टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग, वो कम कर लेंगे। इसको एक बार खुद से कर लेना यार, ट्राई डेरिवेशन, ठीक है ना? हो तो कल फिर से बोल देना। तो डेरिवेशन आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं बढ़िया, जो कि इसी से रिलेटेड है वैसे, और फिर इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा काम आता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। थेवेनिन एक इंजीनियर का नाम है, और ये जो है इसने बनाए थे। इसमें क्या इक्विवेलेंट होता है, क्या फंडा होता है, ये समझने की कोशिश करना है इसको। ये कहता है कि आपके पास कोई भी सर्किट है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा सा कोई सर्किट है, और आपने यहाँ पर देखा कि दो टर्मिनल्स हैं, देयर आर टू टर्मिनल्स। कोई तो आपने दो टर्मिनल पकड़े और इनके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है? तो ये से आइसोलेटेड नहीं है, ये बहुत बड़े से सर्किट में आपने दो टर्मिनल लिए और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। ऑब्वियसली अब इसमें जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, और इसकी कैलकुलेशन आप किरचॉफ्स लॉ और उन सबसे निकाल के करते हो। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि आप इस बड़े से सर्किट को, मैं इसको ऐसे ऐसे करके दिखा देता हूँ कुछ, कि हाँ ये बहुत बड़ा सा कुछ सर्किट रहा होगा, ठीक है? ठीक है, तो इस सर्किट का जस्ट हमने एक सेक्शन पकड़ा है। तो ये कहता है कि बाकी बाहर का जो सर्किट है आप उसको एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। बाहर का जितना बड़ा भी सर्किट होगा उसको आप हमेशा एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो हमेशा। एंड फिर आपने जो है ये जो दो टर्मिनल थे इनका नाम देते हैं, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप फिर इस पूरे सर्किट की जगह सिर्फ यही दो चीजें लगा के यू कैन ऑलवेज फाइंड सम वैल्यूज ऑफ दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको थेवेनिन ही बोलते हैं। फिर ये ईएमएफ हो जाएगा थेवेनिन ईटीएच, और ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा आरटीएच। थेवेनिन इक्विवेलेंस ये बोलता है, थेवेनिन थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी ऐसा सर्किट होगा बाहर वाला, उसको आप हमेशा इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यू विल ऑलवेज फाइंड सम वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड आरटीएच, और फिर आप ये रेजिस्टेंस की जगह कुछ और वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल गेट द सेम, जितना यहाँ पर करंट था उतना यहाँ पर भी आपको करंट मिलेगा, whatever be the value of R. So this is called Thevenin equivalent. आपने इस बड़े से सर्किट को एक छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका जो प्रूफ होता है वो आप देखोगे कहीं पर भी, तो प्रूफ के नाम पर जो है सिर्फ प्रूफ नहीं होता, वो एक्चुअली बस शो कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में। किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में इसको शो कर देते हैं कि हाँ चलो इसमें हो गया। इसका प्रूफ जो है आपको जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मुझे इन जनरल प्रूफ करना है कि सभी के लिए ट्रू है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप कुछ फिक्स इक्वेशन तो बना ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ सोचोगे हाँ कुछ इक्वेशंस बनी है और उससे फिर आप ये प्रूव करते हो समहाउ। अब देखो ये बात हम अभी ट्रू मान के चलेंगे कि ऐसा हमेशा होता है। बात ये है कि अगर मुझे ऐसा कोई सर्किट दिया है, हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, ये मेन चीज है कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें।
तो प्रूफ पर हम नहीं जा रहे हैं, हम बस ये सीख रहे हैं कि ये ट्रू है मान लो, और उसके बाद इनकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना ये देखेंगे। सो सबसे पहले आएगा कैलकुलेशन ऑफ ETH। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा आपको, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, आप A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करो एंड कैलकुलेट या फिर मेजर, इट वुड बी बेटर कि आप मेजर बोलो, क्योंकि कैलकुलेट तो फिर अगर करना ही होता तो हम पूरा सर्किट कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये एक्चुअली मेजर होता है कि आप इसको मेजर करेंगे। एंड मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, तो आपका ETH जो हो जाएगा दैट विल बिकम इक्वल टू VAB, जो कि ऑब्वियस दिखना भी चाहिए। अगर ये इक्विवेलेंट है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में, इसको हटा दो अगर आप, तो ओपन सर्किट में इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, अगर ये इक्विवेलेंट है सही में। तो फिर कहानी आती है कि हाउ टू कैलकुलेट RTH। तो अपन RTH के लिए क्या बोलते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो, बताओ। अगर ये इक्विवेलेंट है सच में तो RTH कैसे कैलकुलेट करोगे, खुद से सोचो और बताओ। सर सर हाँ, सर वो लूप में घूम जाएंगे। बस इस वाले लूप में घूम जाओ, निकल जाएगा RTH। तो ये आप जो है, आपको फिर जो है इसमें क्लोज करके सर्किट को यू कैन कैलकुलेट करंट। और कोई मेथड, और कोई मेथड, हमें ऑलरेडी ETH पता लग गया है, ऑलरेडी ETH पता लग सर गया, उससे निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, वही बोल रहा था, सॉरी सर। और कोई मेथड, सर आर, वो वाला आर और RTH को पैरेलल में लेके इक्विवेलेंट बनता है, और these are not in parallel। सीरीज में है ना। सर सर हाँ बोलो। नोडल मेथड कर लें। हाँ मेथड तो ठीक है, वो तो ठीक है, तुम यार इसमें घूम जाओगे ना, मैंने बोल दिया ठीक है कर लो इसको नोडल। नहीं, और एक मेथड आपने पूछा ना सर, तो नोडल किस में लगाओगे नोडल? सर वो बी पॉइंट में देख लेंगे। अच्छा यहाँ ऊपर बोल रहे हो क्या, इस वाले में? जी जी जी। ओके ठीक है। तो अभी मैंने देखो इसीलिए फिर मैंने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, मेजरिंग वाला फंडा है। तो मेजरिंग से ही होगा, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ काम कर पा रहे हो, अगर आप इसमें नोडल लगा रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो इसका कोई यूज ही नहीं है फिर, तो इसी से सॉल्व कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो होता क्या है, देखो मेजरिंग वाली कहानी है पूरी, मेजर करना है। और इसके क्वेश्चन भी आपके ऐसे आएंगे, आपको कुछ वैल्यूज देगा कि हमने इसके अक्रॉस कुछ मेजर किया, ये आंसर आया, उसके अक्रॉस कुछ मेजर किया, वो आंसर आया। तो फिर उसको थेवेनिन अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर नहीं कर पाओगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो देखिए आरटीएच के लिए क्या करना है। एक तरीका तो ये है कि आपने नॉर्मल ऐसे ही इसको मान लिया कि हाँ इसके इक्विवेलेंट होता है, और फिर ये आर का वैल्यू आपको पता होगा, तो मे बी आपको यहाँ का करंट दे दे, वो आर तो पता ही है, करंट दे दे। अगर करंट दे दे तो फिर आप आरटीएच निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन कि भाई ईटीएच प्लस ईटीएच माइनस आई आरटीएच माइनस, अच्छा मैंने करंट का डायरेक्शन उल्टा ले लिया यहाँ पे, माइनस आर आई आर इक्वल टू 0। तो इसमें ईटीएच निकाल चुके हो आप, आई का वैल्यू दे दे और आर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो आरटीएच आ जाएगा।
ठीक है, दिस कैन बी वन मेथड। बाकी जो इसमें एक्चुअल मेथड रहता है वो क्या रहता है कि अगर आपको ये सर्किट मान लो दिखाई दे रहा है तो उसमें से बैटरीज जितनी भी होंगी, बैटरीज को रिप्लेस कर दो कनेक्टिंग वायर से। रिप्लेस बैटरीज विद कनेक्टिंग वायर्स। ये कनेक्टिंग वायर्स हो गया। connecting wires and find R equivalent between A and B. Find R equivalent between A and B when circuit is open. सर्किट इज ओपन मतलब ये आर हटा के, ये वाला आर हटा के, ठीक है, रिमूव जैसे रेजिस्टेंस किया था ना पहले वाले केस में, उसी केस में। एक बार लिख लो, फिर हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इसको भी। आप इस तरीके से थेवेनिन। यस सर। सर मतलब जब बैटरी हम निकाल देंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो चला जाएगा? नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हटाना है। गुड, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, इंटरनल रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। फिर उसका जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो बैटरी निकाल के वो देखना आर इक्विवेलेंट जैसे कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ ईएमएफ हटा दो तो आई थिंक आई शुड एक्चुअली मुझे सही करना चाहिए। सो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। देखो, रिप्लेस बैटरीज विद कनेक्टिंग वायर की वजह आप क्या लिखो ज्यादा बेटर है? रिप्लेस बैटरीज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो रखने हैं हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस हुए तो फिर सर वो ए और बी के बीच में जो आर है वो रहेगा? ओपन सर्किट ओपन करना है हमें, तो सर्किट ओपन यहाँ तो वो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सर्किट ओपन जो हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, सर्किट ओपन मत करने का मतलब है ये खुला रहेगा, आपको ये रेजिस्टेंस हटाना है। ये रेजिस्टेंस हटा के इन दोनों के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो मेजर कर लो। बैटरीज ऑब्वियस वैसे मेथड जनरलाइज मेथड हो जाएगा अभी आगे जाके, आप देखोगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसका वही मतलब होता है कि ईएमएफ हटा लो और बस सिर्फ रेजिस्टेंस देखो उनके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है ए और बी के बीच। अनीश क्लियर है? सर तो वो आर कंसिडर नहीं होगा? नहीं होगा, ये आर कंसिडर नहीं होगा। जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिसके अबाउट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना रहे हो, वो फोकस नहीं करना उस पे, उसको हटाना है। सर बोलो। क्वेश्चन में ए और बी मतलब हमें दिया होगा या हम एज्यूम करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अराउंड? अभी देता हूँ, ये क्वेश्चन देता हूँ, देखना खुद से, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, कैसे अप्लाई करोगे वो आ जाएगा। अगर उनके बीच में मतलब 2-3 भी हुए तो फिर सबको नेग्लेक्ट करेंगे आप? क्या 2-3 हुए? रेजिस्टेंस मतलब ए और बी के बीच में। हाँ, यहाँ पर या तो दो, अच्छा देखो, मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दे दिया, ठीक है, और आपका मन कर रहा है कि मैं ये दोनों टर्मिनल अज्यूम कर रहे हैं मुझे, तो यस चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में ऐसा पॉइंट भी आ गया एक, तो आपको ये दोनों पॉइंट से लेने पड़ेंगे फिर। हाँ सर, तब तो वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि फिर आप जो है इसके बीच में अगर इन दोनों को ले रहे हो तो एक आर नहीं लगा पाओगे ना, एक सिंगल आर तो नहीं होगा कोई भी। यस सर। और ये आपको जो रेजिस्टेंस है इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। लेट अस से यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है बीच में,
इनके बारे में कुछ नहीं पता हमें। फिर आपको ये दोनों पॉइंट्स इसने दिए स्पेसिफाई करके, ये पॉइंट आपका ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। अब कहता है इफ, ये वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आर, इफ आर इज 0 then current in AB is A to B, यानी कि 0 का रेजिस्टेंस वाला कनेक्टिंग वायर। If R is 0 then current in AB is 4 amperes। 4 एम्पियर का करंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है, पहले की इन्फॉर्मेशन। फिर उसने बोला उसके बाद if R is 3 ohms then current is 2 एम्पियर। फिर आपका जो करंट आया वो 2 एम्पियर आया। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between A and B if R is removed। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस सर्किट बना के दे दिया कि ऐसा कुछ था, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस R से ही सब कुछ रिलेट किया हुआ इन्होंने। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B if R is removed। पूरी कंप्लीटली रिमूव कर दिया, या फिर रिमूव का मतलब ये भी है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिया आपने, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बताओ। सर वो जो बाकी रेजिस्टेंस लगे उसके कुछ वैल्यू भी नहीं दिए? कुछ नहीं दिया। हमें उसको कुछ करना ही नहीं है, हमें थेवेनिन यूज करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के अबाउट एक इक्विवेलेंट थेवेनिन बना के सॉल्व कर दो उसको, और कुछ चाहिए ही नहीं होगा फिर तो। अभी तो आपके इसके बीच में रहेगा जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी दिखा रहा हूँ। बाकी जितना भी इसके अबाउट जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी ये सर्किट है, उन सबको आप एक सिंगल बैटरी, जैसे ठीक है कैसे ही मान लो इसको, तो ऐसे मान लेते हैं बैटरी, और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। ये हो जाएगा आपका आर थेवेनिन, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ ई थेवेनिन या फिर वोल्टेज थेवेनिन, जो भी लिखना है। अब इस सर्किट को देखने की बजाय इसको देखो और इसमें सोचो, ये सब इसमें लगाओ, अपने आप आ जाएगा आंसर। 6 वोल्ट। यस सर, 6 वोल्ट। ठीक है, तो ETH का ही वैल्यू आ गया होगा, ये थेवेनिन ईएमएफ का ही वैल्यू आया होगा 6 वोल्ट। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, वही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। आपको ये नाम नहीं देगा कभी भी थेवेनिन, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं, बट ये फंडा पता होगा आपको। अब वो डायरेक्टली थेवेनिन नहीं देगा क्योंकि 12th की बुक्स में नहीं है ये डिस्कस, बट इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो जल्दी करने के लिए ये काम रहेगा इसमें कि भाई थेवेनिन इक्विवेलेंट ट्रू होता है, ये मान लो आप, और फिर उसके बाद उसको कर लो सॉल्व। और देखिए और क्या क्वेश्चन बनेंगे इस पे। क्या सभी का आंसर आ गया इसमें 6 वोल्ट? कोई ऐसा तो नहीं जिसका आंसर नहीं आया 6 वोल्ट? सर ये मुझे समझ में नहीं आया सर।
क्या सर वो part? जब सर वो तो इफ R इज इक्वल टू 3 मतलब ओम है, हाँ तब उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो A और B के बीच में 6 वोल्ट्स आएगा ई थेवेनिन। हाँ, लेकिन अगर R ही नहीं है तो फिर मतलब कैसे वो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे मतलब? नहीं नहीं, इक्विवेलेंट तो बेटा इन सिचुएशंस पे डिपेंड कोई करेगा कि मैंने आर यहाँ पर लगाया या नहीं लगाया। मैंने तो 2 टर्मिनल पकड़ लिया, ठीक है ना, इन 2 टर्मिनल के अबाउट आपका ये इक्विवेलेंट बन गया। अब इसके बीच में कुछ भी लगाओ, जो मर्जी आपका, ये ए और बी है, आर का वैल्यू कुछ भी लगाओ, आर को 0 कर दो, कनेक्टिंग वायर जोड़ दो, आर को इन्फिनिटी कर दो तो छोड़ दो, खुला छोड़ दो, थेवेनिन हमेशा अच्छा, ही रहेगा इसका। वो तो ये चेंज हो जाएगा, हाँ R चेंज होगा तो I चेंज हो जाएगा, हाँ, लेकिन तो 6 इसमें आर चेंज हो तो आई चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से बस सॉल्व कर लो। अब इसको भूल जाओ बिल्कुल, इसको कुछ नहीं करना, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। और अब ये तीनों पॉइंट्स देखो, जी। आर 0 करने का मतलब कनेक्टिंग वायर, आर रिमूव करने का मतलब आर इन्फिनिटी टाइप हो गया। बाकी इसके लिए वैल्यू निकाल लो। सर तो मतलब थेवेनिन सर्किट ऐसे पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा। और सर आर थेवेनिन में हम मतलब आर थेवेनिन जो होगा हाँ वो अगर हमको आई अगर पता है, मतलब जिसमें इधर पता था हमको 2 एम्पियर, हाँ तो उससे आर थेवेनिन आएगा। हाँ, आर थेवेनिन अगर पूछा जाए तो आर थेवेनिन निकाल लो। इसमें देखो क्या है कि आपने इक्वेशन लिखी, मान लो इसके लिए इक्वेशन मुझे पता लगी, ठीक है, आर इक्वल टू जब 3 था, ये 3 है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, करंट का वैल्यू, ये दोनों तो सीरीज में आ गए, सीधे लिख सकते हो आप, ETH डिवाइडेड बाय R प्लस RTH। एक इंफॉर्मेशन मुझे और दी कि जब R 0 है, यानी मैंने कनेक्टिंग वायर लगाया, जब यहाँ पर R 0 का मतलब होता है कनेक्टिंग वायर डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, तब आपका करंट 4 एम्पियर है। तो उससे क्या लिखोगे, I इक्वल टू ETH ओवर RTH। इसमें आपने डाला ये 4 एम्पियर्स है, एंड दिस वन इज 2 एम्पियर्स। तो ये 2 इक्वेशन है, यहाँ से आप जो है R की वैल्यू में पता थी, इस वाले केस में 3 एम्पियर है, इसमें 0 है। 2 इक्वेशन निकलेंगी, ETH और RTH दोनों आ जाएंगे। तो आपको ये 2 इंफॉर्मेशन दी है टू कैलकुलेट ETH एंड RTH। उसके तो बाद सर आरटीएच से क्या पता चलेगा फिर? बेटा कुछ भी पता लगेगा ना, जो भी निकालना है तुम्हें वो पता लगेगा, उसमें क्या हो गया। देखो ओके, देखो चलो अच्छा, एक बार मैं और बताता हूँ। ये आपका इक्वेशन पहले वाला लिखते हैं, छोड़ो इसको। ये वाला इक्वेशन जो था, ये वाला इक्वेशन देखो, ETH माइनस IRTH माइनस IR इक्वल टू 0, ये तो समझ में आता है। जी सर। यही वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ETH माइनस IRTH माइनस IR इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, वहीं से हम पहले भी लिख रहे थे, वो सेम ही है। अब इसमें क्या क्या अननोन है, मेरे को करंट दे रही है और मेरे को R का वैल्यू दे रहा है, ETH एंड RTH आर अननोन। इन दोनों सिचुएशन से मुझे ETH और RTH की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एंड दैट विल बी, दोज आर द कांस्टेंट्स, दे विल नॉट डिपेंड अपॉन R। इस वाली वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा वो, इसको चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला इन दोनों को, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल सर्किट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इनके टर्म्स में आएंगे सारे आंसर। अच्छा, ओके, मतलब एक बार ETH RTH निकल गया वो कांस्टेंट रहा। वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इन द सेंस कि इस वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा वो, जिसके अक्रॉस आप निकाल रहे हो थेवेनिन इक्विवेलेंट। सर अगर मैं बोला वो जो आपने सर्किट के बाहर जो रेजिस्टेंस निकाला है, लगाया है, थेवेनिन, R थेवेनिन, नहीं नहीं, सर्किट के हाँ बाहर जो ओरिजिनल सर्किट सर बाहर में वो एक रेजिस्टेंस है ना सर। हाँ हाँ, उसके अक्रॉस मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ई थेवेनिन आर थेवेनिन अलग होगा या सेम रहेगा? अलग होगा, अलग होगा। बस उसी 2 पॉइंट्स ए बी के बीच में बस। इन्हीं 2 पॉइंट्स के लिए R थेवेनिन एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ओके टर्मिनल्स चेंज करोगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि सर्किट फिर अलग तरीके का दिखने लगेगा। और जी। हाँ, तो मेन चीज ये है कि these values will not depend upon the value of this R। सर लेकिन उस आर की वजह से करंट पे तो चेंज आएगा ना पूरे सर्किट पे? बिल्कुल आएगा, हाँ ठीक है सर। बिल्कुल आएगा। और सर इसका शायद से आंसर 12 आ रहा है। अच्छा 12 आ रहा है, देख लेते हैं, चेक कर लो, अभी मैंने तो देखा नहीं।
तो ETH चेक करते हैं। पहले जब R जीरो था तो ETH माइनस करंट कितना है 4, RTH इक्वल टू 0, और साथ में ये वाले में लगाऊंगा मैं ETH माइनस 2 टाइम्स RTH माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके जो भी आ रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो देखो जरा RTH 3 आगे क्या? यस सर। यस सर। इन दोनों से 3 आगे इक्वेशन है। फिर हमारा ETH निकाल लेंगे उसके बाद। हाँ 12 आ गया, 12 था भाई। और फिर इसका आंसर आपको निकालना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B व्हेन R इज रिमूव्ड। इनको रिमूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने पे आपको ETH ही दिखाई देगा, बिकॉज देयर इज नो करंट इन सर्किट में, कोई करंट नहीं होगा यहाँ पर। सर हाँ हमने जो ई कैलकुलेशन किया है हाँ सर, उसमें हमने रेजिस्टेंस को तो रिमूव नहीं किया, हमने तो मतलब उसके अक्रॉस इतना करंट इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया 6 वोल्ट। ये वाली इक्वेशन बोल रहा है सर नहीं, जब हमने ई चीज कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था? ईएमएफ ETH। यस सर। हाँ ETH की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ETH की। यस सर। तो मैंने अभी इक्वेशंस बनाई है, देखो इन्हें देख के क्या कुछ अलग लग रहा है? देखो मैंने क्या बोला था तब, तो मैंने ऐसे इक्वेशन लिख दी थी इसकी कि I इक्वल टू, पहले जो लिखी थी ना, ETH ओवर R प्लस RTH, ऐसे करके लिखा था मैंने। अब पहले वाले स्टेटमेंट में R0 दिया हुआ है, तो मैंने एक दूसरी इक्वेशन बना ली थी जिसमें ये हटा दिया था, तो दूसरी इक्वेशन जो थी वो ऐसे लिख दी थी मैंने, उसमें सिर्फ RTH लिख दिया था ऐसे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए लिखा था मैंने, ठीक है, R0 था। मेरे दोनों आई अलग हैं। ये दोनों आई अलग है, ओके ओके, हाँ ये दोनों आई अलग है, सॉरी ये मैंने गलत। सर ये अननोन। अभी क्लियर हो रहा है? सर दोनों आई अननोन है, मतलब अलग अलग अननोन। यस यस, दीज आर अननोन, या जो भी है, मतलब यहाँ तो दिया हुआ था ना इस सिचुएशन में, तो इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना करंट का वैल्यूज 4 एम्पियर 8 एम्पियर। टोटल सर्किट में तो अलग होगा। क्या होगा अलग? तो टोटल सर्किट के लिए तो अब आई का वैल्यू कुछ और होगा, ये तो आर के अक्रॉस खाली है। ये खाली R के अक्रॉस है, इस वाले में, इस वाले सर्किट का I है हाँ यहाँ पर। हाँ। हम वही तो बोल रहे हैं, हम इस पूरे सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पूरे सर्किट में और इस वाले सर्किट में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि यहाँ का जो बिहेवियर होगा आप इससे निकाल सकते हो, A और B के बीच में जो बिहेवियर है वो निकाल सकते हो यहाँ पे। इफ सम वैल्यूज आप मेजर कर लो या कैसे भी कर लो। बाकी पूरे सर्किट में कितना करंट है, कहां पर कितना करंट है, बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, दे कैन ऑल बी डिफरेंट। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ यहाँ वाले इस वाले सेक्शन का जो बिहेवियर है वो चेक हो रहा है बस। सर लेकिन फिर जो अंकित जो स्टार्टिंग में जो बोला था 3 into 2 6 वोल्ट, वो गलत है ना? हाँ, क्योंकि अंकित ने शायद आंसर दे दिया है अंकित ने आंसर दे दिया था पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन दिस R इक्वल टू 3 ओम इज कनेक्टेड। हाँ ठीक। तब का आंसर दिया था अंकित ने, वो गलत आ गया इसमें। सर वापस सही करके बोला हूँ। अच्छा भाई, बोल तो दिया इसने वापस, ठीक, इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? नहीं दिया सर, मैं कंफ्यूज हो गया ना सर, मैं वो 6 वोल्ट को डाला उसमें। ठीक है ऐसे बोल रहा हूँ, चलो हो जाता है कभी कभी। सर हमने जो उसमें ETH इक्वल्स टू VAB लिखा था वो कहाँ यूज किया?
क्या लिखा था, दोबारा बोलो। H equals to VAB। ये हाँ, ये देखो, remove the resistance between A and B and then measure VAB, potential difference between AB, and that potential difference will be equal to E Thevenin। क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव करूं तो एक तरीके से यहाँ से कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो आप EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर सकते हो। तुमने कहाँ यूज किया वो हमने यहीं यूज किया। मुझसे पूछा कोई था ई थेवेनिन निकालो, मुझसे तो पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ई थेवेनिन व्हेन आर इज इंफिनिटी या फिर रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब इंफिनिटी होता है बेटा, ध्यान रखना। तो इसलिए ये वैल्यू भी 12 वोल्ट्स आ जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो अच्छे से दिमाग में अच्छे से क्लियर करो इसको, कौन सी चीज का क्या मतलब है। वैसे थोड़ी सी पिक्चर बनाओगे, एनालॉजी बनाओगे तो आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब आप आर जैसे जैसे यहाँ चेंज करोगे वैसे वैसे इस सर्किट में चेंज करते रहो आर, और उसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को स्टडी करो बस। अब ये कैसे बिहेव करेगा। ओके, अब बात आती है कि हमने ये बोला था मैंने इसमें आपको कि आप इसको जो है इससे रिप्लेस कर रहे हो। इनडायरेक्टली हम थेवेनिन लगा के ये बात बोल पा रहे हैं। आप देखोगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे ना, ध्यान से समझना बेटा, ये लोग ये सब चीज समझो ध्यान से। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो आप यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ोगे बिटवीन दिस ए एंड दिस बी। ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ोगे आप सिंपली जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। यू विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर कोई भी आप रेजिस्टेंस नहीं जोड़ोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका ये आ जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये आ गया तो आपने सीधा उसी को ई इक्विवेलेंट बोल दिया, फिर वो ई इक्विवेलेंट हो गया। समझ रहे हो बात? और फिर ओपन सर्किट में ही, ठीक है, ओपन सर्किट में ही करने दोनों काम, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ओपन सर्किट में करने हैं। ओपन सर्किट का मतलब है यही वाला बाहर वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको हटा दिया आपने। ओपन सर्किट में ही ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, जो वैल्यू यही आएगी। भाई पैरेलल में देखेंगे फिर तो आपको बैटरी हटा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस रहने दो उनके, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही है यहाँ पर। और फिर वो आपने वो चीज वैल्यू निकाली और उसको लिख दिया सीधा आर इक्विवेलेंट। तो इसका जो डेरिवेशन है वो फाइनली उसमें आप ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे यहाँ से इक्वेशंस बना के, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में मैं फिर इसी बैटरी के साथ क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ वो थेवेनिन आंसर दे रहा है। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? ओपन सर्किट थोड़ा और एक बार बोलेंगे, क्या मतलब अंतर है? जहां पर स्विच है वो ओपन है, तो स्विच हमने यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, ओपन है, ठीक है। मतलब मैंने रिमूव कर दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओपन सर्किट मतलब तो ये दोनों ही ओपन सर्किट में आप निकाल रहे हो, मतलब मेजरिंग जो मतलब ओपन सर्किट की चल रही है। वो रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और ओपन सर्किट सेम ही बात, एक ही बात है। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करना आप लोग। इसको ओपन ही रखना है सर्किट को, ओपन मतलब बाहर वाला रेजिस्टेंस नहीं मानना, और उसमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जैसे भी आए वो, लूप वाले लॉ लगा लो चाहे नोडल लगा लो, जैसे भी लगा के निकालना है इसको। इतना ही सर्किट मानना बस। अब मैं उसको इतनी बैटरी के साथ रिप्लेस कर पा रहा हूँ क्योंकि थेवेनिन ट्रू होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट ट्रू होता है, इट विल ऑलवेज वर्क। तो पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, क्योंकि दिमाग में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि यार ये ट्रू क्यों है ऐसे, मतलब जब मैंने ये रेजिस्टेंस चेंज किया तो यहाँ के करंट्स चेंज हो रहे हैं तो अलग तरीके से बिहेवियर हो सकता है शायद, लेकिन नहीं होता है। तो हम कभी फिर बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इतने आराम से नहीं समझ में आएगा, टाइम मिलेगा तो करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, इसी का यूज करके देखते हैं। आपको एक ऐसे बैटरी दिया, आइडियल बैटरी, 12 वोल्ट रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट ईएमएफ,
एंड 3 ओम यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ा, ये 18 वोल्ट लिया मैंने, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जोड़ा 6 ओम, और इसके पैरेलल में एक ये रेजिस्टेंस जोड़ गया 4 ओम। फाइंड करंट थ्रू 4 ohms। मैं चाहता हूँ जो आपने अभी रिसेंटली सीखा है वही सब लगा के करो इसको, नोडल वगैरह से तो हो ही जाएगा, फिर फटाफट करने का क्या तरीका है। चलो भाई, ई इक्विवेलेंट कितना आया निकाला इसमें, इसको आप पूरे को इतने पोर्शन को ये मान सकते हो एक्सटर्नल सर्किट है ये, और ये आपके पॉइंट्स है ए एंड बी। तो उसको सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आ रहा होगा 12/3 प्लस 18/6 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6। ऐसे लिखा सबने, बोलो 1/r इक्विवेलेंट कितना 1/3 प्लस 1/6, जो भी आ रही है वैल्यूज। ये कितना आ गया 4 प्लस 3 7 14, और यहां से आर इक्विवेलेंट आ गया 2। फोर 14 आ गए और ये 2 आ गया। क्या बोल रहे हो बेटा, नेगेटिव क्या आ गया? समवन वाज सेइंग नेगेटिव, ठीक ही लग रहा है मेरे को। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना हमने? हाँ ठीक है, बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। 14/7 हो गया, ठीक। ऑलराइट, अभी कई बार आपको क्या होगा कि इस तरह से दे सकता है वो, इन्हीं में ही मान लीजिए मैंने बोला ये वाला बैटरी मैंने ऑपोजिट कर दिया, अगर सपोज ऐसे दे दिया सर आंसर 14/6 होगा ना सर? हाँ हाँ, ये जो भी यहाँ से आ रहा है देखो 4 + 2 6 हो गए और 14/6 ये यहाँ से करंट आ जाएगा ऐसे, ठीक है, पहले वाले सर्किट के लिए। तो पहले वाले सर्किट के लिए टोटल आर आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, उल्टा ना, ये हो गया आपके पॉइंट्स ए एंड बी, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दिस विल बी 14 वोल्ट्स। ठीक है, निकाल लेंगे ना? ओके, मेरे को लगा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का सर्किट देखो, मान लो इसी को मैंने चेंज करके थोड़ा सा आपको ये दिया होता कि ये वाला बैटरी ऐसे लगाया हुआ है एंड अगेन 18 वोल्ट से है, पोलैरिटी मतलब उल्टा है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग? बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, जल्दी से। क्लियर है सबको? सर ये आपने थेवेनिन सर्किट बनाया? हाँ, थेवेनिन बनाया है सर, लेकिन आपने जैसे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया वो तो थेवेनिन में जैसे किए थे वैसे नहीं किए आपने, तो डायरेक्टली वो
हाँ मैंने डायरेक्टली कर दिया, बट अल्टीमेटली ये आया तो ये रिजल्ट, ये थेवेनिन से ही आएगा ना रिजल्ट, तो मतलब कि मैं इसको इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये वाली चीज थेवेनिन से ही आ रही है, और इसका इक्विवेलेंट कितना मानना है वो हमने डायरेक्ट एक देख लिया है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो बैटरी देखी थी। ठीक है, देखो इसमें भी तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे, ये चीज तो थेवेनिन ही बता रहा है ना कि इसको एक सिंगल ईएमएफ और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, ये वाली चीज तो जी थेवेनिन ही जी बोल रहा है। और फिर इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना होता है यार, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। वो ये वाला सिर्फ चीज इसी टाइप के सर्किट में दिखेगा जहां पे पैरेलल में आपको बैटरीज दिख रही हो, बाकी इन जनरल केसेस के लिए डिफरेंट कहानी रहेगी। तो है तो ये थेवेनिन ही एक तरीके से। ऑलराइट, ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर खत्म करते हैं, वैसे भी टाइम एक्स्ट्रा हो चुका है। इस क्वेश्चन को थेवेनिन से ही करना है, थेवेनिन से ही सॉल्व करना है। 14 वोल्ट आपने जब उल्टा कर दिया तभी भी वही इक्विवेलेंट सर्किट वैसा ही आएगा 14 वोल्ट का? नहीं अच्छा, वो क्वेश्चन हम नहीं किए ना। नहीं, ठीक। उसमें जो है सर्किट तो ऐसा ही आएगा, बट यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ऐसे माइनस लगा के जो भी आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है शायद, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी तुम्हें, रेजिस्टेंस, अच्छा ये वाला रह गया सर वो 10 वोल्ट है ना? ये 10, ये 8, ये भी 10। अब आपको थेवेनिन यूज ही करना है, थेवेनिन ही यूज करना है, एंड फाइंड द करंट इन दिस 4 एम्पियर 4 ohms। फाइंड करंट इन 4 ohm resistor। यूज थेवेनिन। और इसमें बिल्कुल भी क्लियर, आपको क्लियर रखना है बिल्कुल सब कुछ। जब पोलैरिटी दोनों की सेम डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, इधर नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो आपका रिजल्ट आ रहा था 14, ऐड कर रहे थे तब। अगर उल्टा कर दोगे तो बस माइनस करना है, जो सेम डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उनको नेगेटिव लेके सॉल्व करना है। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। फिर वो बीच वाला दिया है, क्या है? अच्छा इसका वो जो बीच वाला नहीं गिवन होगा, ये भी बताता हूँ कितना है ये वाला है 20 बेटा, 20 वोल्ट्स। बस और तो कुछ नहीं बचा इसमें, सारे बता दिए। सर वो जो 6 ohm और 8 ohm है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना? इससे फर्क पड़ेगा कुछ इंटरनल है कि नहीं है? देखो अल्टीमेटली आपको जो ना ईएमएफ, प्योर ईएमएफ हटाने हैं, और जो जो भी रेजिस्टेंस है चाहे वो कैसे, वो रखने हैं टू कैलकुलेट द आर थेवेनिन। तो इट डजंट मैटर ये ईएमएफ इंटरनल है एक्सटर्नल, सब रखने होते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफाई कुछ भी नहीं करा हुआ। सर वो जो 4 ohm को भी हटाना है या 4 ohm का रखना है? देखो क्या करना था, तो थोड़ा सा देखो खुद से यार, अब पढ़ो इतना तो ये हमने 2 बार कर भी लिया, एक क्वेश्चन कर लिया ऐसा, इसको खुद से ट्राई करो। ओके सो इसको कल आगे डिस्कस करेंगे, फिर आज के लिए खत्म करते हैं। सर 2.5 आर के अक्रॉस नहीं तो यार 2.5 तो नहीं है सर। जस्ट एक मिनट रुको, बताता हूँ मैं आंसर इसका। नो आंसर इज डिफरेंट एक्चुअली।
सर 15/14। जो मुझे आंसर दिखाई दे रहा है किताब में, क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है 25/14 एम्पियर। हाँ सर 25/14। हाँ सर। जी आप सर कुछ अगर इसमें मिस्टेक नहीं कर रहे हो, हाँ सर 25/14। आ गया? जी सर। ठीक है, तो इसको कर लेना, बाकी फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही खत्म। सर कल वाला क्वेश्चन थोड़ा भेजते दीजिएगा, कल जो एग्जाम दिए थे। टेस्ट पेपर का क्या? हाँ जी सर। हाँ, बाय सर। बाय 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 बाय।